केवल एक हमारा यही सही था, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 84 के बारे में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं, तीनों के बारे में बात कर लीजिए, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। समुद्री शैवाल मैक्रो एल्गी हैं, जो चट्टान अथवा अन्य सबस्ट्रेट होते हैं, और ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या होता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियरली सही हो जाएगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, दूसरा क्या कह रहा है हमारा। दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो दूसरा कह रहा है इनका उपयोग सुपर कैपेसिटर विकसित करने के लिए किया जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, समुद्री शैवाल जो है समुद्री शैवाल शैवाल प्रस्फुटन को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा भी, सारे के सारे अगर हमारे सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारे के सारे, तीनों के तीनों हमारे जो स्टेटमेंट हैं ये सही हो जाएंगे इनके बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक, चलिए 85वां देख लेते हैं। 85वां हमारा क्या कह रहा है, सीएमएल के बारे में बात कर रहा है, क्रोनिक माइलोइड जो ल्यूकेमिया है, इसके बारे में, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे इनके बारे में, इनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही होंगे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है इनके बारे में देख लेते हैं। ये असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें मॉयलॉइड कोशिकाएं कहा जाता है, इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की विशेषता है, ठीक है। तो जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, अनकंट्रोल्ड इनका जो है वृद्धि हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में सीएमएल के बारे में, जिसको हम ल्यूकेमिया के टाइप होते हैं ना, उन्हीं में से एक हमें ये देखने को मिलता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है यद्यपि शुरुआती चरणों में प्रयास का पता चल जाता है, लेकिन सीएमएल काफी तेजी से बढ़ता है, जिससे उपचार जो है चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ये देखिए, ध्यान रखेंगे, ये जो सीएमएल है ना, तेजी से नहीं, बहुत धीरे धीरे, स्लो 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 ये बढ़ता है, और इसका जो निदान होता है, डायग्नोस्टिक बेसिकली हमारे जो क्रोनिक चरण होते हैं उन्हीं में हो जाता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। ये आपसे यहाँ पर पूछा है, तो केवल एक यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। एटलस जो पर्वतमाला है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से सही है इनके बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा जो एटलस है ना, हम देखेंगे हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पर देखने को मिलेगा। कह रहा है अल्जीरिया, मोरक्को और लीबिया यहाँ तक विस्तृत है। तो जब मैंने आपको मैपिंग वाली सीरीज कराई थी जीएस ह्यूमर पर, मैंने आपको वहां पर बताया था एटलस जो है हमारा इन 3 जगहों पर फैला हुआ है, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, यानी कि मैट करके मैंने आपको बताया था। तो लीबिया में ये देखने को नहीं मिलेगा, पहला ऑप्शन इसलिए आपको गलत हो जाएगा। आप वो मैपिंग वाली सीरीज को देख लेंगे तो मैपिंग आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। दूसरा बात करते हैं, टेल एटलस अल्जीरिया के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित आपको देखने को मिलेगा, तो दूसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो टेल एटलस यानी कि एटलस का वाला जो टेल है वो हमें अल्जीरिया के भूमध्य सागरीय तट पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा सही है, केवल दो, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर इसके संबंध में राइट हो जाएगा, ठीक है। 87 देखते हैं क्या कह रहा है। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश प्रणाली, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन कौन से या फिर कितने स्टेटमेंट इनमें से सही है वो बताना है। पहला कह रहा है टंगानिका झील के निर्माण का मुख्य कारण भ्रंश घाटी है, यानी कि जो हमारी लेक टंगानिका है जो हमें अफ्रीका में देखने को मिलती है, तो ये जो है भ्रंश घाटी का प्रमाण, मतलब कारण हमें देखने को मिलेगा। भ्रंश कैसे बनेगा, जब दो प्लेटें इस तरह से तनाव बल लगेगा और वहां पर हमें जब ये बीच में घाटी बनने को देखने को मिलती है, तो उसको हम भ्रंश घाटी बोलेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा, विक्टोरिया झील पूर्वी और पश्चिमी भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित है, तो बिल्कुल दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है मलावी, जाम्बिया और मोजाम्बिक, ये यहाँ तक विस्तृत हमें देखने को मिल जाएगा पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश प्रणाली में। तो तीनों के तीनों हमें यहाँ पर इसमें सही देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सभी के सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो 88 के बारे में बात कर लेते हैं। 88 कह रहा है भाई सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, इसके बारे में बताना है। ये दक्षिणी तंजानिया में स्थित है, इसके बारे में बात करना है। तो ध्यान रखेंगे, है तो तंजानिया में ही, लेकिन दक्षिण में नहीं, बल्कि आपको ये देखने को मिल जाएगा जो उत्तरी तंजानिया है हमारा यहाँ पर, ठीक है। जो उत्तरी तंजानिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारा, दक्षिणी का नहीं, इसलिए पहला हो जाएगा आपका गलत। दूसरा कह रहा है मारा नदी सेरेंगेटी नेशनल पार्क में एकमात्र स्थायी रूप से प्रवाहित होने वाली नदी है, तो यही आपका सही होगा, सही आपसे पूछ रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी हमारा जो इंग्लिश वाला वर्जन है, इंग्लिश वाला जो पेज है, आराम से हम धीरे धीरे इसकी ओर मूव करेंगे, जिससे कि आपको जो है, जिसको भी इंग्लिश का अपना क्वेश्चन पढ़ना है, वो आराम से अपने क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। देख लेते हैं हमारा कौन सा सही होगा। 89, निम्न देशों पर हमें विचार करना है, इनके संबंध में हमें बात करनी है। तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है इनमें से कितने देशों की सीमा पर्शियन गल्फ, यानी कि जो फारस की खाड़ी है, उस फारस की खाड़ी से लगती है। अब इनमें से देख लेते हैं भैया कौन कौन सी जो सीमा है वो फारस खाड़ी से लगेगी। 6 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से जो है हमें इनमें से देखने को मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ जो फारस की खाड़ी है, तो यहाँ पर ईरान के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो क्या हम बात करते हैं ईरान लगता है, तो बिल्कुल पूर्व में ईरान जो है इससे लगता है। इराक की बात करेंगे तो हमारा जो इराक है, इसके बारे में इराक की सीमा हमें देखने को यहाँ पर, ओके, ठीक है। तो देखो इसकी सीमा उत्तर उत्तर पूर्व में और ईरान से लगेगी, ठीक है, ओमान से लगेगी, यूएई से लगेगी, ओमान से लगेगी, यूएई से लगेगी, और यूएई से लगेगी, और कतर और बहरीन और सऊदी से लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सऊदी से लगेगी, ठीक, और यमन, यमन क्या, यमन से सीमा लगती है इसकी, तो ठीक है, ओके, एक सेकेंड।
ईरान से तो लगी रही है इसकी सीमा, ईरान से लगेगी, ठीक है, और ओमान से लग रही है, ठीक। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से लगेगी, ठीक है। उसके बाद संयुक्त अरब, बाद कतर से भी, कतर से लगेगी, कतर तो है ही नहीं ऑप्शंस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बहरीन और सऊदी अरब से भी लगेगी, सऊदी अरब से लग गया, और बहरीन तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, इराक है, इराक से भी लगेगी, इराक को बचा हुआ था, यमन इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 6 थे, और 6 में से सिर्फ यमन से नहीं लगेगी, 5 हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 90 देख लेते हैं। जोहोर स्ट्रेट किस किस को जोड़ता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो स्ट्रेट होते हैं हमें पता है, दो वाटर बॉडी, बड़ी वाटर बॉडीज है, उनको जोड़ता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जोहोर स्ट्रेट के पहले ऑप्शन में है सिंगापुर मलेशिया, तो पहला ही हमारा राइट हो जाएगा। जो जोहोर स्ट्रेट है, सिंगापुर और जो मलेशिया प्रायद्वीप है, इनके बीच में हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली, ओके जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रेट जो जोड़ता है किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इनके बीच में देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो हमें बात करेंगे तो जोड़ नहीं, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो जोहर स्टेट है, बेसिकली जो स्टेट दो लैंड होते हैं उनको तो अलग करेगा, लेकिन जो वाटर बॉडीज होती हैं उनको जोड़ता है। तो जोहर स्टेट जो होता है, ये सिंगापुर और जो प्रायद्वीप, जो सिंगापुर और प्रायद्वीप जो मलेशिया है, इनके बीच में मिलेगा। जो मुख्य भूमि का जो मलय प्रायद्वीप है, उस पर जोहोर को जो सिंगापुर और दक्षिण में द्वीपों से इनसे अलग करेगा। हालांकि ऑप्शन नंबर इन्हीं के बारे में, सिंगापुर और मलेशिया, यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 91, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें कुछ विचार करना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में विचार कर लेते हैं, क्या कह रहा है। सही नहीं है, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट होगा हमें वो पकड़ना है, ठीक है। पहला कौन सा हमारा कह रहा है, पहले के बारे में, तो पहला कह रहा है कि ये इंडोनेशिया से उत्तर पूर्व में तिमोर सागर द्वारा अलग होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इंडोनेशिया से उत्तर पूर्व में नहीं, बल्कि उत्तर पश्चिम में हमें देखने को मिलेगा। तिमोर और अराफुरा द्वारा, समुद्र द्वारा ये जो है अलग होता है, तो इसलिए पहला हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा, टोरेस जो हमारा स्टेट है उसके द्वारा उत्तर पश्चिम में पापुआ न्यू गिनी से अलग होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्व में हमें देखने को मिलेगा ये, ना कि उत्तर पश्चिम में से अलग होगा। तो यहाँ पर जो टोरस जलमंडल से इसके द्वारा अलग होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है न्यूजीलैंड से दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर द्वारा अलग होता है, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। पहला दूसरा गलत है, केवल दूसरा तीसरा था वो सही है इसके बारे में, ठीक है। चलो 92 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ बहुत फेमस है, ग्रेट बैरियर रीफ हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में है काफी फेमस है, और सही हमें इसके बारे में बताना है। पहला कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। देखो सागर को तो आप बता सकते हैं, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रेट बैरियर रीफ से, उससे तट को लेके पूछा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है। तो ध्यान रखेंगे आपका, ये मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ऑस्ट्रेलिया बस रफ फॉर्म बना रहा हूँ। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है आपका उत्तर पूर्व में, यानी कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट हो जाएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल में सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोनों सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं अगले स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो 93 बात कर रहा है हमारा, 93 के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा। 93 के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा, मर्रे नदी के संदर्भ में बात करनी है, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। मर्रे नदी के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट हमारा, तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच सीमा बनाती है, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन हमसे गलत के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों सही हो जाएंगे, गलत इनमें से एक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 94 देख लेते हैं मित्रों, 94 क्या कह रहा है यहाँ पर, उपरोक्त में से कितने प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे, हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, देखते हैं। केप यार की बात करी जा रही है, तो केप यार ऑस्ट्रेलिया के सबसे उत्तरी छोर में मिलेगा हमें, तो यहाँ पर हमें हो जाएगा पहला जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कारपेंटिया की खाड़ी है वो पश्चिम में मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो कोरल सागर ये पूर्व के बीच में, टोरेंशियल मडु के बीच में मिल जाएगा हमें, ठीक है। कोबर्ग द्वीप के बारे, कोबर्ग जो प्रायद्वीप है इसके बारे में बात करेंगे, तो ये जो अनहेम भूमि है उसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्र छोर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही हमें भाग देखने को मिल जाएगा। तो दूसरा भी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है उंगावा प्लेटू, तो उंगावा प्लेटू कनाडा में देखने को मिलेगा हमें, उंगावा प्लेटू कनाडा वाले टाइम पे देखने को मिलता है, गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो चौथा है हमारा तस्मान प्रायद्वीप है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में जो तस्मानिया है, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो हाँ, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो एक दो चार यानी कितने पूछ रहा है ना, तो तीन हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, सी हमारे यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। 95 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश कॉन्गो बेसिन का हिस्सा नहीं है। कॉन्गो बेसिन का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। तो कॉन्गो बेसिन में क्या कैमरून आता है, बिल्कुल सही बात है, आएगा। गैबोन आएगा, गैबोन मिलेगा, उत्तरी अंगोला मिलेगा, लेकिन केन्या हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो केन्या ही यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा है। ये कॉन्गो बेसिन के अंतर्गत केन्या हमारा जो है नहीं आएगा। 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 96 के बारे में क्या बोला जा रहा है, 96 कह रहा है हमारा इनमें से
गिनी की खाड़ी अफ्रीका के निम्न में से किस तट पर स्थित है? ठीक है, उत्तरी तट पर, पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर। तो जो पश्चिमी तट पर हमें गिनी की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। आप जब अफ्रीका को देखेंगे ना कुछ इस तरह से डोलू सा इस तरह से यहाँ पर ये बना हुआ है और इस तरह से यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, तो गिनी की खाड़ी हमें देखने को मिलती है इस साइड में यहाँ पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका 96 का यहाँ पे राइट हो जाएगा। 97 क्या कह रहा है? 97 देख रहा है, एशिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन से स्टेटमेंट सही है इसके बारे में, एशिया के संबंध में इन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है? पहला कह रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विविधता वाला महाद्वीप है, तो बिल्कुल सही बात है, हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यूरेशियन भूभाग के पश्चिमी 4/5 भाग को समाहित करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है हमारा, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हम इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा हमारा इनमें से क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है स्वेज का इस्तमुस एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा सही है हमारा। सही के बारे में बात करें तो 1 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, तो अपना जो इंग्लिश वाली चीजें हैं उनको आप लोग देख लेंगे, उसके बाद हमारे जो बचे हुए 3 क्वेश्चन होंगे उसके बाद हम अपनी अभी क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं 98 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक, चलिए 98 के बारे में बात कर लेते हैं, डेड सी के बारे में, यानी कि जो मृत सागर है हमारा उसके बारे में बात करनी है। कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है डेड सी के बारे में? कह रहा है यार पृथ्वी का सबसे निचला जल भंडार है, बिल्कुल सही बात है। इसराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम ये गलत के बारे में पूछ रहा है, एक भी गलत नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर सही को मिल जाएंगे। तस्मानिया जो आइलैंड है इसके संबंध में आपको बात करनी है, तो देख लेते हैं तस्मानिया आइलैंड के बारे में। पहला क्या कह रहा है हमारा? पहला हमारा स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो पहला कह रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य है तस्मानिया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉस जल संधि विक्टोरिया को दक्षिण में तस्मानिया द्वीप से अलग करती है, तो बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, ध्यान रखना है आपको, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर हमारे जो है राइट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन देख लेते हैं पूछ क्या रहा है, राइट ही पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन कौन से हमारे इसमें से सही हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से सही है भैया। पहला कह रहा है किवू झील कांगो और रवांडा के मध्य में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। अल्बर्ट झील अफ्रीकी में पश्चिमी भ्रंश घाटी है, इसका सबसे उत्तरी अल्बर्ट झील अफ्रीका में जो पश्चिमी भ्रंश घाटी की सबसे उत्तरी झील देखने को मिलेगी, दूसरा सही है। और अगर ये दोनों सही हो जाएंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इस तरह से 9वां जो टेस्ट है वो हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, सारे 100 के 100 क्वेश्चन देख लिए हैं हमने। अब जो है हमारा आपको बहुत ही जल्दी आपको जो 10वां टेस्ट है वो भी मिल जाएगा, उसके बाद जो सी सेट के टेस्ट आपको दे दिए गए हैं उनके बारे में आप लोग जो है मतलब अपना सी सेट का प्रैक्टिस जरूर करके जाइए, क्योंकि सी सेट अभी हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी जो है चुनौती वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो सॉल्यूशन उनके वहाँ पर मिल जाएंगे, इस टेस्ट का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है आपको टेलीग्राम में, जाके आप ज्वाइन कर लें, देख लें आराम से। हाँ, रिवीजन जो है ज़रूर कर लें, उसके बाद हम जो है अपना पॉलिटी इकोनॉमी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जुड़े रहें। अगर अंत में बस यही कहना चाहूँगा, जीएस ह्यूमर को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्यारे मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर ठोक दो, पैसे नहीं जाएंगे लाइक करने में। और बाकी हाँ, जो भी आपका रिव्यू है रिव्यू आप हमें दे सकते हैं कमेंट में, आप अपने दिल की बात ज़रूर बताएं, आपको कैसा लगा टेस्ट, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो हमारा मेल है gshumor@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट में, तब तक के लिए बस इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।